हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शक्ति फार्मा। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 33। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, DSSB में फार्मासिस्ट की काफ़ी बड़ी संख्या में वैकेंसी आई हैं। तो दोस्तों, आप अभी से तैयारी में लग जाइए, ये फार्मासिस्ट बनने का सुनहरा मौका है। दोस्तों, यदि आप DSSB फार्मासिस्ट, एम्स फार्मासिस्ट या फिर OSSC फार्मासिस्ट या फिर अदर फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह MCQ सीरीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं MCQ सीरीज़ का पार्ट 33 विद हिंदी एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। और ये 10 MCQ दोस्तों आपके 30 से 40 MCQ के इक्वल रहने वाले हैं, क्योंकि हम विद एक्सप्लेनेशन आपको स्टडी कराने वाले हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 321 देखते हैं दोस्तों। इंसुलिन इज़ यूजुअली क्लासिफाइड एज, तो बताइएगा दोस्तों, जो इंसुलिन है यूजुअली क्लासिफाइड होती है। ऑप्शन ए प्रोटीन, बी हार्मोन, सी एंजाइम एंड डी अमाइनो एसिड। तो दोस्तों, हमारा जो इसको करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी हार्मोन। तो हार्मोन हमारा करेक्ट आंसर है। दोस्तों, बताइएगा प्रोटीन के बारे में, आप कुछ बताइएगा। तो दोस्तों, आपको पता ही है प्रोटीन्स क्या है। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। याद रखिएगा, जो प्रोटीन्स होता है दोस्तों, वो अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है। ये आपको पता होना चाहिए, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं प्रोटीन्स। हार्मोन्स दोस्तों, आपको पता ही है, हार्मोन्स एक तरीके के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, ठीक है, जो कि डायरेक्टली सीक्रेटेड होते हैं आपके ब्लड में, ठीक। गॉट इट। एंजाइम, एंजाइम क्या है दोस्तों? एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं एक प्रकार के, ठीक है, जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करते हैं, ठीक है, यानी मेटाबॉलिज्म में आपकी हेल्प करते हैं एंजाइम। अच्छा दोस्तों, ये बताइएगा जो अमाइनो एसिड्स हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं? जल्दी से आप कमेंट करके हमें बताइएगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 322। रोटोसॉल्ट इज यूज्ड फॉर, तो बताइएगा दोस्तों, रोटोसॉल्ट एक प्रकार की मशीन होती है, इसका यूज किसके लिए करते हैं हम? सॉल्टिंग फिल्ड कैप्सूल, बी है फिलिंग द कैप्सूल, सी है मिक्सिंग ऑफ पाउडर एंड डी है नन ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी सॉल्टिंग फिल्ड कैप्सूल, ठीक है। तो रोटोसॉल्ट इज यूज्ड फॉर सॉल्टिंग फिल्ड कैप्सूल। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 323। प्रेग्नेंट वुमेन यूजुअली बिकम डिफिशियंट इन, तो बताइएगा दोस्तों, यूजुअली जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनमें किस चीज़ की डिफिशियंसी हो जाती है? तो ऑप्शन ए है हमारा आयरन एंड सोडियम, बी रहेगा सोडियम एंड कैल्शियम, सी है कैल्शियम एंड आयरन एंड डी है मैग्नीशियम एंड आयरन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कैल्शियम एंड आयरन। तो याद रखिएगा, प्रेग्नेंट वुमेन में दोस्तों जनरली कैल्शियम एंड आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है। अच्छा दोस्तों, ये बताइएगा, जो प्रेग्नेंट लेडी के लिए आयरन की जो डेली रिक्वायरमेंट है वो कितनी होनी चाहिए? तो याद रखिएगा, आयरन की जो डेली रिक्वायरमेंट है नियर अबाउट 27 मिलीग्राम पर डे होनी चाहिए, ठीक है, ओके। अच्छा, कैल्शियम की बताइए। तो कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है डेली की, वो भी नियर अबाउट आपकी 1000 से लेकर के 1300 मिलीग्राम पर डे होनी चाहिए, ठीक है। 1300 मिलीग्राम पर डे, याद रखिएगा, पर डे, या फिर हम इसको कह सकते हैं 0.8 ग्राम पर केजी बेड ऑफ वेट, ओके, गॉट इट। अच्छा दोस्तों, ये बताइएगा, प्रोटीन की डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है? ये आप कमेंट करके बताइएगा, प्रेग्नेंट लेडी के लिए डेली रिक्वायरमेंट प्रोटीन की कितनी होती है। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 324। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एक्सर्ट देयर इफेक्ट प्राइमरीली, बताइएगा दोस्तों, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती हैं जिसको हम OCP कहते हैं, उनका क्या करती हैं एक्चुअली वो बॉडी के अंदर, ये हमें बताना है, ठीक है, क्या इफेक्ट होता है उनका।
ऑप्शन ए है प्रिवेंटिव फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग, बी है सप्रेसिंग ओव्यूलेशन, सी है इनएक्टिव सी है इनएक्टिवेटिंग स्पर्म एंड डी है प्रिवेंटिंग मेंसेस। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी सप्रेसिंग ओवुलेशन। तो याद रखिएगा जो ओसीपी पिल्स होती हैं वो क्या करती हैं, ओवुलेशन को सप्रेस करने का काम करती हैं। ठीक दोस्तों, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पिल्स के बारे में आप बताइएगा। तो दोस्तों ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पिल्स आर हार्मोन कंटेनिंग मेडिकेशंस दैट आर यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ठीक है, ये एक प्रकार की दोस्तों हार्मोन कंटेनिंग मेडिसिन्स होती हैं जिसका प्रयोग हम यानी बर्थ कंट्रोल या प्रिवेंट प्रेगनेंसी में करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 325, सी ट्रिपल एस डी स्टैंड्स फॉर। तो बताइएगा दोस्तों जो सी ट्रिपल एस डी है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी दोस्तों कई बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है, यानी सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई सर्विस डिपार्टमेंट। ओके, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी। अच्छा दोस्तों बताइएगा, आपने सुना ही होगा कोविड टाइम से ये नाम एक बहुत फेमस है, RT-PCR। ठीक है, RT-PCR सुना ही है आपने, RT-PCR टेस्ट जो कि कोविड टाइम से काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो इसकी आपको फुल फॉर्म बतानी है, जल्दी से आप कमेंट करिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 326, CPOE टेक्नोलॉजी स्टैंड्स फॉर। तो बताइएगा दोस्तों जो CPOE है, ये जो टेक्नोलॉजी है इसकी भी फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो इसकी जो फुल फॉर्म होगी ऑप्शन सी, यानी कंप्यूटराइज प्रोवाइडर ऑर्डर एंट्री। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो गया। अच्छा दोस्तों आप ये बताइएगा PTC, व्हाट इज़ PTC। PTC की पहले तो फुल फॉर्म बताइएगा और आप इसके फंक्शंस भी कमेंट करके बताइएगा हमें। ठीक है, क्या क्या इसके फंक्शंस होते हैं। दोस्तों आप कमेंट जरूर करते रहिएगा। कमेंट करने से दोस्तों आप एक बार कमेंट कर देंगे ना तो वो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा, इसलिए आपको कमेंट करने की आदत डालनी चाहिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 327, विच ऑफ द फॉलोइंग अवॉइड फर्स्ट पास इफेक्ट ऑफ द ड्रग। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से फर्स्ट पास इफेक्ट ऑफ ड्रग कौन सा रूट है, बताइएगा। ऑप्शन ए है ओरल इंजेक्शन, बी है रेक्टल सपोजिटरी, सी है इंट्रावेनस इंजेक्शन एंड डी है नन ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी इंट्रावेनस इंजेक्शन। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 328, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल ऑफ ड्रग इथिकल क्लियरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। तो बताइएगा दोस्तों कौन सा फेज है जिसका क्लिनिकल ट्रायल जो है इथिकल वो नॉट रिक्वायर्ड, यानी उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी फेज 4। ओके दोस्तों ये बताइएगा यानी गाइडलाइंस फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स। ठीक है, गाइडलाइंस फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ एनिमल्स कम्स अंडर विच शेड्यूल, यानी जो गाइडलाइन है हमारी क्लिनिकल ट्रायल्स की एनिमल्स के लिए वो किस शेड्यूल्स के अंतर्गत आता है, ये आप कमेंट करके बताइएगा हमें। ठीक है, तो दोस्तों बेसिकली ये जो आता है हमारा शेड्यूल वाई के अंतर्गत आता है, ये आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ये शेड्यूल्स भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो शेड्यूल्स वाई के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, गाइडलाइन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ एनिमल्स कम्स अंडर दिस शेड्यूल। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 329, KM वैल्यू इंडिकेट्स। तो बताइएगा जो KM वैल्यू है किसके लिए इंडिकेट्स करती है। ऑप्शन ए है इम्प्योरिटी ऑफ एंजाइम, बी फिजियोलॉजिकल रोल, सी है प्योरिटी ऑफ एंजाइम एंड डी है एफिनिटी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी एफिनिटी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर है 330, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो बताइएगा निम्न में से हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कौन सी ड्रग शो करती है। ऑप्शन ए है प्रोप्रानोलॉल, बी है फिनोबार्बिटोन, सी है फिनाइल ब्यूटाजोन एंड डी है फिनाइटोइन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी प्रोप्रानोलॉल। दोस्तों ये बताइएगा प्रोप्रानोलॉल किस कैटेगरी की ड्रग है। तो ये हमारी वीटा ब्लॉकर्स होती है। ये आप नोट कर लीजिएगा, कई बार इसकी क्लासिफिकेशन भी पूछ ली जाती है। ठीक है, वीटा ब्लॉकर्स है और ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है। और फिनोबार्बिटोन क्या है दोस्तों? फिनोबार्बिटोन इज यूज टू कंट्रोल सीजर्स एंड एंजाइटी। याद रखिएगा ये हमारा एंजाइटी और सीजर्स में इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है फिनाइल ब्यूटाजोन। तो फिनाइल ब्यूटाजोन इज ए प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स है। ये दोस्तों प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स होती है। ठीक है, और ये नसेट्स ड्रग होती है। ठीक है, नसेट्स आपको पता ही है क्या है, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ठीक है, फिनाइटोइन। दोस्तों फिनाइटोइन के बारे में आपको कमेंट करना है। फिनाइटोइन्स के बारे में कमेंट करिएगा कि फिनाइटोइन का यूज़ हम किस डिसीज़ में करते हैं। जल्दी से आप कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये एमसीक्यू सीरीज़ हमारी कैसी लग रही है। सो प्लीज़ दोस्तों स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।